हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं कोस्टिकम मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कोस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन एक तरह से इसको जैसे क्रोनिक बीमारी हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। शरीर में किसी प्रकार से आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा हो तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, या पैरालिसिस शरीर के किसी पार्ट में आपका हो गया हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्सा में या किसी भी अंग में सुन पड़ गया हो तो इसका यूज कर सकते हैं। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इससे कोस्टिकम जो मेडिसिन होती है ये दवा मुख्य रूप से क्रोनिक बीमारी हो तो भी इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ में नर्वस सिस्टम में से जुड़ी समस्या हो, जैसे शरीर सुन पड़ जा रहा हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर आपको शरीर सुन पड़ जा रहा हो तो इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, पैरालिसिस आपका हो गया हो। ठीक है, पैरालिसिस हो गया तो यानी फेशियल पैरालिसिस हो गया। ठीक है, तो अगर यानी चेहरे का जो लंकवा होती है, अगर उसमें क्या होता है कि शरीर आपका सुन पड़ जाता है, शरीर आपका जब सुन पड़ जाता है तो इसमें बहुत ही लाभदायक होता है कोस्टिकम मेडिसिन। ठीक, सुन पड़ गया तो वहाँ पे जैसे क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे अप डाउन बंद होने लगता है, इसकी वजह से वहाँ पे शरीर सुन पड़ जाता है। तो एक कोस्टिकम मेडिसिन जब यूज करते हैं तो वहाँ पे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेशाब संबंधी समस्या। हाँ, पेशाब संबंधी समस्या होने पर यानी इसमें क्या होगा, पेशाब में जलन हो रहा, बर्निंग हो रहा आपको। ठीक है, साथ साथ में ऐसे लग रहा है आपको स्टूल तो होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टूल हो रहा है आपको। ठीक है, रुक रुक कर स्टूल हो रहा है। ठीक है, जलन भी हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक और भी प्रॉब्लम होता है कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन, यानी क्या होता है कि अगर इसे खांसते हैं या छींकते हैं या चलते समय बाथरूम हो जा रहा हो तो बता दूं कोस्टिकम मेडिसिन का यूज कर लो, बीमारी से दूर हो जाओगे। ठीक है, इससे गले की समस्या हो, गले की समस्या में ये हो जैसे कि हॉर्नेस हो, यानी हॉर्नेस में ये होगा कि आपका आवाज बैठ गया हो। ज़्यादा करके तब होता है जैसे कि सुबह के समय होता है। ठीक है, या जैसे सर्दी खांसी हो गया, कफ कोल्ड होता है। ठीक है, तो ऐसा समस्या देखने को मिलता है तो आप इसका उस समय भी यूज कर सकते हैं। समझ जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, गठिया, जोड़ों का दर्द हो गया, गठिया हो रहा है, हर शरीर जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पे पेन हो रहा हो, दर्द कर रहा हो, गठिया हो गया हो तो आप कोस्टिकम का यूज कीजिए ना, आपको समस्या से जो हो रहा है गठिया जोड़ों का दर्द वो दूर कर देगा। अब बात करते हैं त्वचा संबंधी समस्या। हाँ, त्वचा संबंधी समस्या में क्या होगा कि जैसे पुराने जलन के निशान हो रहा हो, वाट हो गया हो, मासा हो रहा, शरीर के किसी भी पार्ट में अगर मासा हो गया, वाट हो गया है, जलन हो रहा हो, ठीक है, जैसे जल गया हो तो वहाँ भी इसको ऐसे न्यू स्किन ला देता है। ठीक है, नहीं पता चलेगा आपको यहाँ पे जला हुआ था। ठीक है, इसका एक काम होता है, इसे वाट हो गया, यहाँ पे मासा था हमको, तो धीरे धीरे आप कोस्टिकम मेडिसिन यूज करते हैं तो शरीर के किसी में बताया था किसी भी पार्ट में अगर मासा होता है तो धीरे धीरे खत्म कर देता है। ठीक, एक होता है मानसिक स्थिति, किसी भी प्रकार से अगर आपके अंदर मानसिक स्थिति हो तो उसको दूर कर देता है। जैसे कि किसी इंसान को रोते हुए देखकर खुद रो जाना, ठीक है, या लगता होगा जैसे मेरी मृत्यु नजदीक है, तो इसमें इस समस्या अगर हो रहा हो तो आप कोस्टिकम का यूज करें ना, ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा की बात, ये जो कोस्टिकम मेडिसिन होती है कितने पोटेंसी में प्रेजेंट होती है, बता दूं कि 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 1A में प्रेजेंट होती है। ज़्यादा करके 30 पोटेंसी यूज किया था, 200 पोटेंसी क्रोनिक हो रहा हो। ठीक है, 30 पोटेंसी दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, और 200 पोटेंसी हफ्ता में 1 बार या 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। 1A में डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको लेना होगा। सर की बात, इसमें नोट करने वाली ये बात है कि कोस्टिकम दवा के साथ कौन दवा नहीं लेना है। ठीक है, कौन दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बता दूं कि कोस्टिकम मेडिसिन आप जब प्रयोग करते हैं तो आपको फास्फोरस दवा आपको नहीं लेना है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगर एक दूसरे के विरोधी होते हैं आपस में शरीर में कहीं भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए माना किया जाता है कि आप कोस्टिकम मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको फास्फोरस जो मेडिसिन होता है आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनमिनिकल होता है। ठीक है, इसकी वजह से एक दूसरे से विरोधी होते हैं तो आपको शरीर में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, किसी में मिलता है किसी में नहीं मिलता है, लेकिन एक साथ नहीं यूज करना है।
दूसरी बात, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज करते हैं तो आपको बता दूं, कम से कम डिस्टेंस खाना खाने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे खाना खाएं, ठीक है, कोई अभी जैसे अभी दवा लिया, अभी कोई मेडिसिन जैसे बेलाडोन लिया, ठीक है, उसके बाद हमको इससे ऐसा बोलते हैं कॉस्टिकम लेना है, तो डिस्टेंस कम से कम 20 से 25-30 मिनट यानी आधा घंटा तक कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, तो आपको दवा का रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है, ये होता है। साथ साथ में एक बात और नोट कर लीजिएगा कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन दवा यूज करते हैं तो आपको कम से कम बता दूं कि 5-6 चीज आपको यूज सेवन नहीं करना होता। ये तेज गंध वाली चीजें आपको सेवन नहीं करना था। क्या क्या होगा तेज गंध वाली चीजें? इसे कच्चा प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया यानी जिसको बोलते हैं आदि बोलते हैं, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सब आपको सेवन नहीं करना है, ठीक है। ठीक, यही था आज की वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार से डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।